जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, चूने के पानी का सूखना किसकी क्रिया की वजह से होता है। आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, जो हम पुताई करते हैं दीवारों पर, तो यह जो चूने का पानी होता है वह सूख जाता है, तो यह किस क्रिया की वजह से होता है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से चूने के पानी या पुताई सूख जाती है। बिना बुझे हुए चूने का अगर आप लोगों से सूत्र पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका CaO, और बुझे हुए चूने का अगर सूत्र पूछा जाए तो वह होगा CaOH होल ट्वाइस 2। बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और बिना बुझे चूने अर्थात CaO का जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम ऑक्साइड होता है। CaO का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परख नली में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश किरणें कौन सी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से बता देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, पराबैंगनी किरणें। पैथोलॉजी लैब में परख नलियों में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, या हम कह सकते हैं परख नलियों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणें जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत के द्वारा की जाती है। ओजोन परत का एक अणु जो होता है वह त्रिपरमाणविक अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, पुतली खालिस्तान का एक हिस्सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, पुतली जो है वह मानव शरीर के किस अंग का एक हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, आंख का। पुतली जो है यह मानव शरीर के आंख का एक हिस्सा है। आइरिस के पीछे एक छेद होता है जिसे पुतली या नेत्र का तारा कहा जाता है। यह आंख पर पड़ने वाले प्रकाश पर संवेदन को दर्शाती है। अंधकार में यह आंख को स्वतः बड़ा कर देती है और अधिक प्रकाश में यह लेंस को सिकोड़ने का कार्य करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी अचानक टॉर्च से आपकी आंखों पर उजाला डाला जाता है तो आपकी आंखें छोटी हो जाती है, और कहीं आप अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी आंखें बड़ी हो जाती है। तो ये जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पुतली के द्वारा ही किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, गंध। ऑल फैक्ट्री शब्द जो है यह गंध, यहाँ पर गंधक होना चाहिए, ठीक है, गंधक शब्द इससे संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, गंधक ना होकर गंध ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्यूमिनियम। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वह एल्यूमिनियम होती है। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह Al और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वह बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, Al2O3 इंटू 2H2O, यह होता है इसका फार्मूला। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। एल्यूमिनियम भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, जो सौर ऊर्जा है वह कहाँ से प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा है तो सूर्य से प्राप्त होगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सूर्य से प्राप्त होती है। संपूर्ण सौरमंडल में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। सूर्य में निरंतर हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन ही उसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, विद्युत धारा का सूत्र पूछा गया आप लोगों से। जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बता देंगे। विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर से Q अपॉन T।
किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, एक निश्चित या एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को I के द्वारा दर्शाया जाता है, आवेश को Q के द्वारा और समय को T के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस कंडीशन में जो चांद है, चंद्रमा है, चंदा मामा है, यह अदृश्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमावस्या। अमावस्या के दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। और चंद्रमा पूर्ण रूप से किस दिन दिखाई देता है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मानव की आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, उत्तल। मानव की आंख में मौजूद जो प्राकृतिक लेंस है वह उत्तल लेंस होता है। मानव की आंख पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी बीमारी है जो संक्रामक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, गठिया रोग जो है यह संक्रामक नहीं है। जोड़ों में अत्यधिक दर्द, जोड़ों में अकड़न, सूजन, जॉइंट्स की गति में कठिनाई इत्यादि गठिया रोग के लक्षण हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एमपीएसआई एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराए गए एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2022, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और साथ ही साथ एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम 2023 और साथ ही ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की पीडीएफ फाइल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से सारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी हमसे आसानी से ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोगों के प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हमने इन सभी पीडीएफ को सब्जेक्ट वाइज भी बना दिया है। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आसान होती है पढ़ने में। जब आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप मान लेंगे कि पटवारी की जो साइंस की पीडीएफ है तो उसमें पटवारी की सभी 70 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 70 शिफ्ट और एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं 1750 क्वेश्चन लगभग आपको एक ही पीडीएफ में, साइंस की पीडीएफ में एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बिना स्क्रॉल करे रेगुलर साइंस के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। ऐसे ही मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस और बाकी अदर क्वेश्चन भी, जो भी सब्जेक्ट हैं, इन सभी के क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाएंगे। अबकारी एग्जाम की भी पीडीएफ फाइल, फॉरेस्ट जेल प्रहरी एग्जाम की पीडीएफ फाइल, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की भी पीडीएफ फाइल, सारी की सारी सब्जेक्ट वाइज रेडी हैं। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस पर व्हाट्सएप करके भी हमसे आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है। आप लोगों से पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि जो है यह शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, गला। थायराइड ग्रंथि जो है यह गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि को अबटू ग्रंथि भी कहा जाता है। यह भी आप लोग याद रखें, कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अबटू ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए गले में पाई जाती है। शरीर में थायराइड हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव के कारण हाइपर थायराइडिज्म होता है। ठीक है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। मानव शरीर में जो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और अगर अत्यधिक मात्रा में थायराइड ग्रंथि कार्य करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो कौन सा रोग होता है, तब आपका आंसर होगा हाइपर थायराइडिज्म रोग होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपसे पूछा जाए कि थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग बदलकर कैसा हो जाएगा। तो बताइए जल्दी से, लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, अगर इसे अम्लीय विलयन में डाला जाए तो यह किस रंग का हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल इजी सा क्वेश्चन है। 2 ही कलर हैं जिन्हें हमें बदलना होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल। लाल नीला हो जाएगा और नीला लाल हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आता है।
तथा क्षार में डाले जाने पर यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो मैंने अभी आपसे कहा लाल नीला और नीला लाल। अब देखिए इसे याद करने की ट्रिक क्या है, अनीला। अनीला का मतलब क्या होता है, अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और दूसरा होती है इसकी ट्रिक छलानी। क्षार जो होता है, क्षार यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो अच्छे से आप लोग इसे याद रखेंगे, यहां से कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, आंसर होगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस थैलोपाइटा समूह के लिचेन नामक पौधों से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो Al इसका प्रतीक चिन्ह और इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। तो इसका परमाणु वितरण, इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है हमें, तो 2 8 3 के रूप में विभाजित होगा। तो ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है, तब आपका आंसर होगा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जिसका फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बॉक्साइट का Al2O3 × 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है। राइट आंसर आपको जल्दी से बता देना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रकीर्णित कणों के आकार पर। प्रकीर्णित प्रकार का जो रंग, प्रकाश का जो रंग है, यह प्रकीर्णित कणों के आकार पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन से आकर्षण बल मौजूद होते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच कौन सा आकर्षण बल मौजूद होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वांडरवाल बल मौजूद होता है। वांडरवाल बल एक क्षीण स्वभाव का असंयोजी रासायनिक बंध होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेफाइट की अगर बात की जाए तो ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपरूप होता है, जिसका उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। और ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पीलिया किससे संबंधित एक बीमारी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया पीलिया जो रोग होता है या मानव शरीर के किस अंग से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यकृत से संबंधित बीमारी है। यकृत अर्थात लीवर से संबंधित बीमारी है। पीलिया लीवर में रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनने वाले बिलारुबिन नामक पदार्थ के लीवर यानी शरीर से बाहर नहीं जा सकने की स्थिति में होता है। पीलिया को अंग्रेजी में जॉन्डिस कहा जाता है। तो यह अब आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि पीलिया किस वजह से होता है। पीलियर लीवर में रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनने वाले बिलारुबिन नामक पदार्थ, किस नाम से, बिलारुबिन नामक पदार्थ के शरीर से बाहर ना जा पाने की स्थिति में होता है। और इसी वजह से पूरा शरीर जो है वह पीला पड़ जाता है। हमारे मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनमें जो पीला रंग होता है वह भी किसकी वजह से होता है, लीवर की वजह से ही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पतालों में घावों और सिरिंज के रोगाणुनाशन के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इथाइल एल्कोहल का। इथाइल एल्कोहल का उपयोग अस्पतालों में घावों और सिरिंज के रोगाणुनाशन के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग इत्यादि अन्य रासायनिक यौगिक बनाने में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, इनमें से किस चिकित्सीय उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है। तो इसका आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप सभी से बनना चाहिए। राइट आंसर होगा सिरिंज। सिरिंज अर्थात जो इंजेक्शन की नोक होती है ना, यहाँ पर इंजेक्शन में एक नोक होती है और ये किसकी बनी होती है, धातु की सुई लगी होती है। इसी के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अमेरिकी नागरिक माइकल फेल्प्स किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, तैराकी के लिए प्रसिद्ध है। तो साइंस में एक जीके का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल गया, तो इसीलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहां से आप लोगों का सिलेक्शन होगा एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व को एसआई प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि दिए गए तत्वों में से
SI के द्वारा किस तत्व को नोटिफाई किया जाता है, दर्शाया जाता है? तो करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन। SI प्रतीक के द्वारा सिलिकॉन तत्व को दर्शाया जाता है। सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 14 होता है। यह एक अर्धचालक तत्व है जिसका उपयोग सोलर पैनल बनाने में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो कार्स होते हैं, ट्रक होते हैं, बुलडोजर्स होते हैं, इनके टायरों में ट्रेड बने होते हैं। तो ये किस लिए बनाए जाते हैं, किस वजह से बनाए जाते हैं, आप लोगों से पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए टायरों में ट्रेड्स बनाए जाते हैं। टायरों में ट्रेड की वजह से रोड से संपर्क बढ़ जाता है, जिससे आसानी से घर्षण बढ़ जाता है और ब्रेक लगाने पर वाहन जल्दी से रुक जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक है फलीदार पौधा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मटर जो है यह एक फलीदार पौधा है। मटर रबी फसल का उदाहरण है, यह एक दलहनी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? यह आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, एड्स। एड्स जो बीमारी है यह यौन संचारित एक जानलेवा बीमारी है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, 2 वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिए। 2 वस्तुओं में एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाने पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 1 किलो की थी और ये वस्तु भी 1 किलो की थी। अब क्या हो रहा है, ये वस्तु का भार बढ़कर कितना हो गया है, 2 किलो गया है, इसका द्रव्यमान दोगुना हो गया है। तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह दुगुना हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। रात के समय हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु तारे असल में नहीं टिमटिमाते हैं। यह हमें किस वजह से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो आपका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे सूर्य के समान प्रकाशमान पिंड होते हैं, उनका प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से किसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? तो आप लोगों ने डॉक्टरों के पास उनके गले में एक यंत्र टंगा देखा होगा, जिससे वो आपके हृदय की धड़कन की जांच करते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप कहा जाता है, जिसका उपयोग दिल की धड़कन सुनने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, सुक्रोज। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप जो है वह सुक्रोज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेब में खाद्य फाइबर जो है यह प्रचुर मात्रा में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आवर्त में तत्वों किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? आपसे पूछा गया कि आवर्त में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, नाभिकों में बढ़ते हुए आवेशों। आवर्त सारणी में तत्वों की क्रम में व्यवस्थित नाभिकों में बढ़ते हुए आवेशों के अनुसार व्यवस्थित किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले परमाणु का जो परमाणु क्रमांक 1 है, फिर दूसरे तत्व का 2, तीसरे का 3, फिर चौथा, पांचवा, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, क्योंकि इनमें आवेशों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है।
तो नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने आप लोगों के लिए क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है, क्योंकि आज के जो हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे वो होते हैं समाप्त। आज की क्विज है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आप लोगों को यदि सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें, या इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।